जय हिंद। तो समझते हैं जिस घड़ी का बेसब्री से एनआईए से ड्रिल शिक्षक परिवार को इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है। यानी कि मान्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अब एक और मजबूती के साथ केस दायर कर दी गई है। इसी क्रम में एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड वैलिड हेतु महत्वपूर्ण जो याचिका है वो दायर हो चुकी है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो नई याचिका दायर की गई है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो इसी क्रम में एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड अपने वेल्टी के दौड़ में और इसके साथ साथ आगे आने वाली सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मौका मिलेगा। तो चलिए ऑफिशियल चीज़ों को समझते हैं और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती है एनआईए से डीएलएड की वेल्टी हेतु उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले सबसे खास खबर, सुप्रीम कोर्ट में रीट डालने की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। सोमवार तक केस नंबर आ जाएगा। हम लोग मजबूती से इस मामले को लड़ेंगे, सत्य की जीत निश्चित होगी। इसी क्रम में एनआईए से डीएलएड शिक्षक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव और यह जो स्पेशल न्यूज़ ली गई है वह 9 फरवरी 2024 को ली गई है। यानी कि कल के डेट में पप्पू सर के तत्वाधान में यह इस महत्वपूर्ण जो है कि अपडेट का अनाउंसमेंट किया गया। इसी क्रम में यदि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो अब केवल और केवल एक केस लड़ी जाएगी जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पिटीशनर हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस तरह पूरे भारतवर्ष में यह एक इतिहास रहा है कि एनआईए से डीएलएड कोर्स करने वाले यानी कि एक समय में एक ही कोर्स में इनरोल होने वाले 14 से 15 लाख शिक्षक जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनेगा एनआईए से डीएलएड की वेल्टी हेतु सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डालने की प्रक्रिया है कंप्लीट हो चुकी है के साथ साथ इतने ज़्यादा उसमें पिटीशन होंगे, ये भी अपने आप में एक इतिहास की बात होगी। चूँकि जितने ज़्यादा पिटीशन होंगे जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रतीत होगा कि समस्याएं काफ़ी बड़े स्तर पर है। जाहिर सी बात है बड़े स्तर पे है भी। तो इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में रीट डालने की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। मंडे ट्यूसडे तक आपको केस व फर्स्ट हियरिंग के साथ हमारी जो मान्यता की लड़ाई है वो प्रारंभ हो जाएगी, जिसका शुभारंभ जो है कि हो चुका है। इसी क्रम में यदि बात की जाए कौशिक दास के सर की तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा फैसला लेते हुए विड्रॉल हो चुका है। अब केवल जो है कि पप्पू सर की अगुवाई में स्पेशली पूरे भारत के सभी राज्यों के एनआईए से डीएलएड शिक्षकों के सहयोग से यह केस लड़ा जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पप्पू सर के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मंडे तक सोमवार तक केस संख्या मिल जाएगी, जिसकी पैरवी मजबूती के साथ सुनवाई के रूप में प्रारंभ हो जाएंगी और अंतोगत्वा एनआईए से डीएलएड एक बार फिर से वैलिड होगा। और इस प्रकार का और इस जो है कि यानी कि अब एनआईए से डीएलएड जिस प्रकार से वैलिड होगा आगे चलकर किसी भी एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, वो चाहे किसी भी स्टेट को लेकर हो या फिर सेंटर के जो टीचिंग वैकेंसी होती हैं उसको लेकर हो। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट जो भी हम सभी का जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार जो है कि पप्पू सर की तरफ से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण तैयारियां कंप्लीट करने के उपरांत रीट प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसी क्रम में जल्द ही केस नंबर और फर्स्ट हियरिंग मजबूती के साथ सुनवाई का जो शुभारंभ है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो ये रहा एक लेटेस्ट अपडेट। तो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश से गजट नोटिफिकेशन के लिए भी डेट लगी है और एक सुनवाई भी हुई है। और इसी क्रम में नंदन बोहरा सर के तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में भी गजट प्रकाशन हेतु जो है कि केस किया गया है। वरन इन सब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस गई है पप्पू सर के द्वारा, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी एनआईए से डीएलएड की वेल्टी के संबंध में। प्रकाशन गजट पर जो केस हुए हैं वो भी एक महत्वपूर्ण जो है कि रोल अदा करेंगे एनआईए से डीएलएड के वैलिडिटी को लेकर। तो सब मिलाकर एनआईए से डीएलएड वैलिड होना चाहिए, किसी भी तरह से हो और सबसे पहले हो, क्योंकि शिक्षक भर्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है और हर एक शिक्षक भर्तियों में हम भी पार्टिसिपेट कर अपने भविष्य की दशा और दिशा सुधार सके। तो चलिए फर्स्ट हियरिंग के साथ जो भी अपडेट होगी, केस का पहला डेट क्या लगा है, इसी क्रम में पप्पू सर के द्वारा और क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑथेंटिक खबरें जो आपके कोर्स से संबंधित हो आपको पहुँचाई जाए, ताकि आप हर एक खबरों से रूबरू हो सके। तो छोटी सी अपडेट, मैं आशा करता हूँ आप इसको साझा अवश्य करिएगा अन्य जो है एनआईए साथियों तक, ताकि उनको भी यह चीज़ों का आभास हो सके कि अब लड़ाई और मजबूती के साथ प्रारंभ हो चुकी है। आगे आने वाले समय में हम और ज़्यादा सहयोग के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।